चलिए अब शुरू करते हैं चौथा अध्याय, सहायता का फल। इस प्रस्तुत पाठ में एक बौने और 3 भाइयों की कहानी है। वह प्रत्येक से खाने के लिए कुछ मांगता है। 2 बड़े भाई तो उससे मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन छोटा भाई उसे खाने के लिए देता है और बदले में उसे बहुत सारा प्यार और सुख देता है। एक बूढ़े आदमी के 3 बेटे थे। तीनों घर का सारा कामकाज संभालते थे। एक दिन बड़े लड़के की जंगल से लकड़ियां लेकर आने की बारी थी। दोपहर तक उसने बहुत सारी लकड़ियां काट लीं। जब सूरज सिर पर पहुंच गया तो वह पेड़ की छाया में बैठकर रोटी खाने लगा। अचानक एक बौना उसके आगे आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, भूखा हूं मैं, रोटी दे दो, बड़ी नहीं तो छोटी दे दो। बौने की बात सुनकर लड़के ने मुंह फेर लिया और अपनी रोटी खाने लगा। बौना उदास हो गया। वह मुंह में कुछ बुदबुदाया और वहां से चला गया। रोटी खाकर लड़के ने पीछे देखा, सारी लकड़ियां गायब थी। वह खाली हाथ घर लौट आया। घर में लकड़ियां न होने के कारण उस दिन न चूल्हा जला न रोटी पकी। अगले दिन मंझला भाई भुने हुए चने लेकर जंगल में लकड़ियां काटने लगा। काम समाप्त कर उसने लकड़ियों का गट्ठर बनाया, फिर पेड़ की छाया में बैठकर चने खाने लगा। जैसे ही वह चने खाने लगा, उसके सामने भी वही बौना आकर खड़ा हो गया। वह बोला, भूखा हूं मैं, चने दे दो, थोड़े ही दी या ज्यादा दे दो। उसकी बात सुनकर मंझले भाई ने भी मुंह मोड़ लिया और चने खाने लगा। उदास बौना फिर वहां से चला गया। मंझला भाई चने खाकर लकड़ियों का गट्ठर उठाने को मुड़ा, पर वहां गट्ठर नहीं था। वह भी खाली हाथ ही घर लौट गया। अब भाई उसके छोटे भाई ने लकड़ियां काटने की जिद की। वह चिवड़ लेकर गया और काम समाप्त करके पेड़ की छाया में विश्राम करने लगा। बौना फिर उपस्थित हुआ और लड़के से बोला, भूखा हूं, दे दो चिड़वे, अच्छे दो या सड़े सड़े। छोटे लड़के को दया आ गई। उसने कहा, बौने बौने, लगता है तुम मुझसे अधिक भूखे हो। ले मेरे चिवड़े तू खा ले, मैं घर जाकर कुछ और खा लूंगा। चिवड़े खाते हुए बौने बोला, छोटे लड़के, मैं हूँ बोना, मैं हूँ बोना, मैं हूँ बोना। 2 दाने चिवड़े खाकर पेट गया मेरा भर। बाकी चिवड़े तुम ही खा लो, खाकर अपनी भूख मिटा लो। लड़का ज्यों ही चिवड़े खाने लगा, त्यों ही उसने देखा कि सारे चिवड़े सोने चांदी के बन गए हैं। यह देखकर वो बहुत चकित हो गया। फिर उसने बौने की तरफ देखा, किंतु वहां पर वो बौना था ही नहीं, बल्कि उसके सामने राजा इंद्र खड़े थे। राजा इंद्र बोले, राजा इंद्र, हमारा नाम दया परखना अपना काम, दुखियों पर जो दया दिखाते देता हूं मैं उन्हें इनाम। राजा इंद्र ने कहा, तेरे दोनों बड़े भाई परीक्षा में असफल रहे, इसलिए मैंने उन्हें दंड दिया। तूने एक भूखे पर दया दिखाई है, मांग, तू क्या वरदान मांगता है? छोटे लड़के ने कहा, महाराज, मेरे दोनों भाई को क्षमा कर दो, हमारा धन धन धान्य से भरा रहे। राजा इंद्र, ऐसा ही होगा, कहकर अदृश्य हो गए।
इसके बाद तीनों भाई अपने पिता के साथ सुखी से रहने लगे। अब वे दूसरों की मदद करने से कभी नहीं चूकते थे। इस तरीके से हमने इस पाठ में देखा कि हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। चलिए अब आते हैं हम शब्दार्थ पर। वर्ड मीनिंग। बौना कद में छोटा, ड्वार्फ। विश्राम आराम, रेस्ट। इनाम पुरस्कार, रिवॉर्ड। उपस्थित हाजिर, प्रेजेंट। दंड सजा, पनिशमेंट। चकित हैरान, सरप्राइज्ड। धन धान्य रुपया पैसा और अनाज, मनी एंड ग्रेन। चलिए अब करते हैं हम अभ्यास कार्य। पहला है, इसमें हमें शुद्ध उच्चारण करना है। समाप्त, गट्ठर, विश्राम, उपस्थित, इंद्र, परीक्षा, दंड। चलिए अब आते हैं हम दूसरे पर। इसमें हमें सही विकल्प को चुनना है। बूढ़े आदमी के बेटे थे 3। रोटी न मिलने पर बोना हो गया उदास। बूढ़े आदमी का घर धन्य धान्य से परिपूर्ण हो गया छोटे लड़के के कारण। चलिए अब आते हैं हम तीसरे पर। बताइए, बड़े भाई व मंझले भाई की लकड़ियां क्यों गायब हो गईं? बड़े भाई व मंझले भाई की लकड़ियां इसलिए गायब हो गईं क्योंकि बड़े भाई ने भूखे बौने को रोटी व मंझले भाई ने भूखे बौने को चने खाने के लिए नहीं दिए। बौने के रूप में कौन था? बौने के रूप में राजा इंद्र थे। चलिए अब आते हैं हम चौथे पर। इसमें हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। बूढ़े आदमी के कितने बेटे थे और वे क्या काम करते थे? बूढ़े आदमी के 3 बेटे थे और वे जंगल से लकड़ियां लाकर घर का सारा काम-काज संभालते थे। पहला और दूसरा भाई खाली हाथ घर क्यों आए? पहला और दूसरा भाई इसलिए खाली हाथ घर आए क्योंकि उन्होंने भूखे बौने को कुछ खाने के लिए नहीं दिया, जिसके कारण उनकी लकड़ियों का गट्ठर गायब हो गया था। बौने ने छोटे लड़के को क्या वरदान दिया? बौने रूपी राजा इंद्र ने छोटे लड़के को मुंह मांगा वरदान दिया। आपको सबसे छोटा भाई कैसा लगा? सबसे छोटा भाई दयालु व नेक है। चलिए अब आते हैं हम 5वें पर। इसमें हमें उचित शब्द को चुनकर खाली स्थान पर भरना है। तीनों घर का सारा काम-काज संभालते थे। बौना मुंह में कुछ बुदबुदाया। तू मुझसे अधिक भूखा है। हमारा घर धन्य धान्य से भरा रहे। चलिए अब आते हैं हम भाषा ज्ञान पर। पहला है, इसे आपको पढ़ना है और समझना है। ये आपको स्वयं करना है। अब आते हैं हम दूसरे पर। इसमें हमें समानार्थक शब्द लिखने हैं। समानार्थक का मतलब है जो समान अर्थों वाले शब्द होते हैं। बूढ़ा का है वृद्ध, जंगल का अरण्य, पेड़ का वृक्ष, चकित का हैरान, सूरज का रवि, दिन का दिवस। चलिए अब आते हैं हम तीसरे पर। इसमें हमें शब्दों में प्रयुक्त मात्राएं अलग कीजिए और बताइए कि अब ये कौन कौन से शब्द बन गए हैं।
बौना की अगर हमने मात्राएं अलग करी तो ये बन जाएगा बन। काम की करी तो कम, सारी की करी तो सर, राजा की करी तो रज, तूने की करी तो तन, रोटी की करी तो रट। इस तरीके से मात्राएं अलग करते ही हमारा दूसरा शब्द बन जाता है। चलिए अब आते हैं हम चौथे पर। इसमें हमें विलोम शब्द लिखना है। बूढ़ा का जवान, छाया का धूप, बड़ी का छोटी, उदास का प्रसन्न, समाप्त का प्रारंभ, सामने का पीछे। चलिए अब आते हैं हम क्रियात्मक कार्य पर। इसमें हमें सूरज का चित्र बनाना है व उसमें रंग भरकर 3 वाक्य लिखने हैं और उसे अपने अध्यापक व अध्यापिका को दिखाना है।